Good afternoon, students. Today we are going to have look on 4.5 Festivals of Northeast India's English workshop section. So please open your books. We are on 100 पेज नंबर और उस 100 पेज नंबर पे हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप का पहला क्वेश्चन देखेंगे. Insert the proper words phrases in the gaps to make the narration meaningful. Use them in the proper form. इंसर्ट करना है यानी लिखना है आप लोगों को. एक नरेटिव पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे और उस पैराग्राफ में आपको वर्ड्स या फ्रेजेस जो आप लोगों को आपके ब्रैकेट में दिख रही है वो लिखना है. तो सबसे पहले हम लोग सभी वर्ड्स का मीनिंग मालूम कर लेते हैं, तभी हम लोग पैराग्राफ में उन्हें करेक्ट जगह पे लिख सकेंगे. तो ये जो सारे वर्ड्स है ये आप लोगों के सभी के जो लेसन है फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसी लेसन में से लिए हैं. और जब लेसन एक्सप्लेन किया था तो इन शब्दों का मीनिंग भी बताया था. प्लस आप लोगों को बताया गया है कि मार्जिन में जितने वर्ड्स होते हैं उनके डिक्शनरी से आप हिंदी और इंग्लिश मीनिंग तो खैर यहाँ पे दिए रहते हैं, आप हिंदी मीनिंग्स उनके निकालिए और वर्ड्स के मीनिंग निकालने के बाद आप लोगों को रोज़ उसको बोलना है, प्रैक्टिस करना है, यानी वो वर्ड्स को आपको नोन करना है, लर्न कर लेना है. ओके तो उन्हीं शब्दों में से यहाँ पे कुछ शब्द लिए हैं और फ्रेजेस भी ली है और आपको कहा है कि यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें इन्हें करेक्ट जगह पे लिखिए. तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं. डिस्कार्ड यानी गेट रीड ऑफ यानी छुटकारा पाना. रिवाइव यानी रिफ्रेश एंड एनर्जाइज यानी पुनर्जीवित करना. उसके बाद में है डाइवर्स यानी विभिन्न प्रकार का, डिफरेंट यू कैन से. ओके सो नेक्स्ट है हैंडेड डाउन यानी पास ऑन, एक से दूसरे के पास देना. फिर है ब्रिंग आउट, टू टेक आउट, बाहर लाना, बाहर निकालना. और फिर है समशस यानी वेरी ग्रैंड यानी शानदार. तो यही शब्दों को आपको करेक्ट जगह पे लिखना है. अब हम लोग पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे. वाइल शॉपिंग आई सडनली मेट लता शंकरन मीटिंग माई क्लासमेट आफ्टर 20 ईयर्स. क्लासमेट यानी समझ में आया होगा आपको कि दोस्त. तो 20 ईयर्स के बाद हम लोग मिले. आर फ्रेंडशिप, तो क्या किया होगा उन्होंने, अपनी फ्रेंडशिप को पुनर्जीवित किया होगा. कैसे, उन्होंने अपनी यादें ताज़ा की होगी तो उसे कहेंगे पुनर्जीवित. तो आएगा यहाँ पे रिवाइव वर्ड. वी स्पोक ऑन टॉपिक्स ऑफ आर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे, विभिन्न टॉपिक्स पे बोले यानी डाइवर्स. देन वी रियलाइज दैट वी कुड नॉट ओल्ड स्कूल मेमोरीज. फिर हमें ये समझ में आया कि हम ओल्ड स्कूल मेमोरीज को नहीं कर सकते हैं. क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते हैं ओल्ड स्कूल मेमोरीज से, यानी डिस्कार्ड नहीं कर सकते हम हमारी ओल्ड स्कूल मेमोरीज को, है ना. उसके बाद में हम देखते हैं शी शोड मी अ ब्यूटीफुल रिंग फ्रॉम हर ग्रेट ग्रैंड मदर. फिर उसने मुझे अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर से मिली हुई बहुत सुंदर रिंग दिखाई. तो मिली हुई यानी ही हैंडेड डाउन. ठीक है, उसको कैसे मिली होगी, क्योंकि उसकी ग्रैनी ने, ग्रेट ग्रैंड मदर ने उससे वो क्या किया होगा, हैंड किया होगा, है ना, हैंडेड डाउन. तो ये पास्ट टेंस में है. देन वी डिस्कस अबाउट हाउ वी शुड द बेस्ट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. हम लोग हमारे बच्चों में से ब्रिंग आउट यानी बाहर निकालना, क्या अच्छा बाहर निकाल सकते हैं वो हमने डिस्कस किया. बिफोर वी पार्टेड, दूर होने के पहले, वी डिसाइडेड टू मीट अगेन, हमने डिसाइड किया कि हम फिर मिलेंगे. दैट नाइट एंड हैव अ डिनर, और फिर उस दिन, उस रात को हम लोगों ने क्या किया, डिनर लिया. और वो कैसा होगा, समशस, शानदार, एट अ 5-स्टार होटल अलॉन्ग विथ आवर फैमिलीज. तो इस तरह से इस पैराग्राफ को समझकर आप यहाँ पे करेक्टली वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. करेक्ट द wrongly spelled words from the lesson and make word chain of nouns with them. ओके तो अभी आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स है एंड इफ़ यू विल सी द स्पेलिंग्स आर इनकरेक्ट, रॉन्ग है स्पेलिंग्स, तो आपको उन्हें करेक्ट करके लिखना है. तो मैनर, सीजन, नेचर, ड्रम, लोकल्स, फेस्टिवल,
यहाँ पे ERD जो दिया है वहाँ पे भी आपको करेक्ट करना है, और फिर है रिचुअल दिया हुआ है, वहाँ पे भी आपको स्पेलिंग करेक्ट करना है। तो आपके सामने आपको करेक्ट स्पेलिंग दिख रहे हैं। MANNER मैनर, SEASON सीजन, NATURE नेचर, DRUM ड्रम, इसके बाद LOCALS लोकल्स, FESTIVALS फेस्टिवल्स, ERD जो है वो END है एंड, गलत स्पेलिंग दिया है वो, और रिचुअल जो है RETUAL का RITUALS। और एक बार फिर आप लोग ये सभी स्पेलिंग अपने बुक से चेक करेंगे। और उसके बाद हमने वर्ड चेन तैयार की है। तो यहाँ पे वर्ड चेन जो है उसमें नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स ऐसे सभी का समावेश है। आप लोग अपनी वर्ड चेन बना सकते हैं। ये सिर्फ आपको एग्जांपल समझने के लिए मैंने दिया है कि लास्ट लेटर से नेक्स्ट वर्ड तैयार होता है, ऐसे 4-4 वर्ड्स आपको बनाने हैं। तो आप लोग ये 8 जो है उसका भी बनाइए, और भी आप लोग रोज़ कभी एडजेक्टिव्स की वर्ड चेन, कभी नाउन्स की, कभी वर्ब्स की, इस तरह की बनाते रहिए जैसे आपको पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है क्वेश्चन नंबर 4। 3 आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा सा देखकर बुक में, ठीक है। क्वेश्चन 4, चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग। अभी नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उन्हें आपको कंप्लीट करना है, और 3 आप लोगों को चॉइसेस है, उसमें से जो करेक्ट चॉइस होगी वो आपको लिखना है। तो मुझे लगता है ये भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों की बुक में ही क्वेश्चन के आंसर्स है। आप जब बुक पढ़ोगे आप लोगों को ये आंसर्स दिख जाएंगे। एक एक बार पढ़ लेते हैं। एवरी फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ इनकम्प्लीट विदाउट डांस एंड म्यूजिक। पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर ट्रू लवर्स ऑफ नेचर एंड इट्स ब्यूटी। थर्ड है द बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड 3 times a year to mark the stage of agriculture. फोर्थ है इन त्रिपुरा द फेस्टिवल्स रिप्रेजेंट हंटिंग, फिशिंग, गुड फूड गैदरिंग। यहाँ पे मेरे बुक में इन्होंने थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। फोर्थ का ABC ऑप्शन देने की जगह उन्होंने 1 2 3 दिया, इसलिए मैंने भी यहाँ पे 3 दिया। अगर आपके बुक में C होगा तो C ऑप्शन करेक्ट है। अब फिफ्थ है एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ द फेस्टिव सेलिब्रेशन इज bringing out the natural talent of the people. So these are the answers. You can check the answers from the book first and then write down. Now we are on question number 5. Pick out the adjectives from the following words from the lesson. Lesson से ही adjectives लेने हैं आप लोगों को। जो words आपको दिए उसमें से adjectives find out. तो diversity, diverse, festival, festive, joy, joyful, variety, various, ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल, और माउंटेन, माउंटेनियर या माउंटेनस। ओके, नेक्स्ट है B, पिक आउट द नाउन फॉर्म्स। अब आपको नाउन फॉर्म्स निकालने हैं। कंप्लीट, कंप्लीशन, मूव, मूवमेंट, लाइव, लाइफ, रिदमिक, रिदम, प्रॉस्पर, प्रॉस्पेरिटी, ग्रीन, ग्रीनरी। सो वेरी इजी दे आर। और इसी तरह से आप हर लेसन से खुद ही 5 एडजेक्टिव्स, 5 नाउन्स, इस तरह से अगर निकालते जाओगे तो आपके एडजेक्टिव्स, नाउन्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, ये जो है ये सब एकदम आपके दिमाग में फिट बैठेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के C क्वेश्चन में। द 3 वर्ड्स बिलो कैन बी यूज इन सेंटेंसेस एज नाउन एज वेल एज वर्ब्स। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन दैट शो द डिफरेंट यूसेज। अब एक वर्ड उसको नाउन में किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं और उसका वर्ब किस तरह से होता है वो आपके लिए सेंटेंसेस है। आप अपने खुद के भी सेंटेंसेस बना सकते हो। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स जो है वो अपने पार्ट चेंज करते हैं, तो कब पार्ट ऑफ स्पीच में वो वर्ड कभी नाउन या कभी वर्ब का भी काम करता है। तो उसी के ऊपर ये सेंटेंसेस है। इसके पहले ये हिस्सा मैंने समझाया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि नाउन और वर्ब कैसे पहचाना गया है या सेंटेंस कैसे लिखे गए हैं। पहला है एंड, नाउन करके देना है आपको। दिस इज़ द एंड ऑफ द सीज़न। जैसे ही ए एंड द या प्लूरल आता है नाउन को, तो आप समझ सकते हो कि ये यहाँ पे नाउन है। तो यहाँ पे दिस इज़ द एंड। सो यहाँ पे द एंड जो है ये वर्ड नाउन
लेकर यूज़ किया है। अब एंड को अगर हमें वर्ब बनाकर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, आई एंड माई फ्रेंडशिप फॉर स्टडीज़। तो यहाँ पे एंड करने की प्रोसीजर आपको नज़र आ रही है, और अक्सर सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ड आता है वो वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है ना। तो यहाँ पे हमने एंड का उपयोग वर्ब की तरह से लिया है। नेक्स्ट है आपके सामने डांस। तो पहले डांस नाउन करके आपको लेना है और फिर नेक्स्ट डांस वर्ब। तो म्यूज़िक, आई लाइक डांस, ठीक है, आई लाइक डांस एंड म्यूज़िक, इस तरह से भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने डांस को नाउन की तरह यूज़ किया है। अब डांस अगर वर्ब है, यानी आपको उसमें एक्शन बताना है, तो शी डांसेस वेरी ग्रेसफुली, शी डांस्ड वेरी ग्रेसफुली, शी इज़ डांसिंग वेरी ग्रेसफुली। आप अलग अलग प्रकार के वर्ब के फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हो। फिर है हार्वेस्ट नाउन, इट इज़ हार्वेस्ट सीजन भी बोल सकते हैं। गुड हार्वेस्ट ब्रिंग्स जॉय फॉर फार्मर्स, अच्छी फसल किसानों के लिए खुशी लाती है। तो यहाँ पे अच्छी फसल, फसल ये नाउन है। अब हार्वेस्ट आपको वर्ब करके यूज़ करना है। टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स फार्मर नीडेड इक्विपमेंट, यानी कटाई करने के लिए। तो यहाँ पे टू हार्वेस्ट ये वर्ब की तरह यूज़ किया है, और यहाँ पे टू हार्वेस्ट का मीनिंग होता है कटाई करना, ठीक है। तो फार्मर्स को कटाई करने के लिए, किसको, क्रॉप्स को, अनाज की कटाई करने के लिए किसानों को इक्विपमेंट यानी कोई औजार लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा नाउन और वर्ब के साथ सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। अब हम लोग लेते हैं हमारा वार्मिंग अप का कुछ क्वेश्चन, हमने बाद में देखने की बात की थी, तो वहीं हमको अब देखना है। तो पेज नंबर 96 पे आ जाएंगे आप लोग। पेज नंबर 96 और 97 पे जो क्वेश्चंस है दे आर ऑल्सो वेरी इजी। क्या दिया है कि राइट डाउन, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं 96 पेज पे। राइट डाउन एनी 5 फीचर्स दैट आर कॉमन टू ऑल फेस्टिवल सेलिब्रेशंस। फेस्टिवल सेलिब्रेशन जब होता है तो कुछ विशेषताएं कॉमन होती है, यानी हर फेस्टिवल में वो होता ही है। तो क्या क्या है ऐसा, तो जॉय एंड हैप्पीनेस, हर फेस्टिवल में आपको खुशी मिलती है। मीटिंग पीपल, लोगों से मुलाकात होती है। न्यू अटायर, नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, या आप यहाँ पे न्यू ड्रेस भी लिख सकते हो। देन प्रेयर, प्रेयर्स यानी हम हर फेस्टिवल में प्रेयर करते हैं। और फीस्ट या फूड, अच्छा खाना, ये भी कॉमन फीचर है किसका, फेस्टिवल सेलिब्रेशन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेम वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग टॉपिक्स एज पर इंस्ट्रक्शंस। क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ब्रैकेट में दी गई है। फेस्टिवल्स को आपको रिलेटेड वर्ब्स लेना है, यानी फेस्टिवल्स से रिलेटेड वर्ब, यानी क्रियापद, मुख्य क्रियापद जो है जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, वहीं आपको लेना है कि फेस्टिवल में हम लोग ऐसा क्या क्या करते हैं जिसमें से आप एक्शन वर्ड या वर्ब उठा सकते हो। ज़रा सोचिए, एक आपको करके दिया है। इसके बाद में म्यूज़िक से रिलेटेड एडजेक्टिव्स देने हैं। यहाँ पे नाउन्स या वर्ब नहीं देना है, तो आपको म्यूज़िक से एडजेक्टिव, यानी म्यूज़िक से रिलेटेड कौन से एडजेक्टिव विशेषण हो सकते हैं वो सोचना है। म्यूज़िक कैसा होता है, कानों पे आता है तो कैसा लगता है, अगर बहुत बड़ी आवाज़ हुई तो अपन कैसे बोलते हैं, तो वो एडजेक्टिव्स हुए, यानी वो म्यूज़िक को क्वालिफाई कर रहे हैं। फिर है डांस, और अब डांस से रिलेटेड आपको नाउन्स देने हैं, नाम देने हैं, संज्ञा जिसको आप कहते हो, ठीक है। लेट्स सी कि किस तरह से हम लोग देखे हैं। आप लोग अपने भी और वर्ब्स फाइंड आउट कर सकते हो। फेस्टिवल के लिए म्यूज़िक के लिए एडजेक्टिव्स फाइंड आउट कर सकते हो, और डांस के लिए नाउन्स। तो एक उन्होंने दिया है हमको सेलिब्रेट, फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेट करने में एक्शन होती है, यानी ये वर्ब है। अब बाकी के वर्ब हमको लिखने हैं। तो फेस्टिवल में डांस होता है, फेस्टिवल को आप एंजॉय करते हो, ये सब कुछ वर्ब्स है, यानी आप इसमें सभी में आपको एक्शन करते हुए नज़र आते हैं लोग। मीट पीपल, तो यहाँ पे मीट मिलना, तो यही वर्ब है। एक्चुअली पीपल जो है वो आपको समझने के लिए दिया कि हम लोग पीपल या रिलेटिव्स को मिलते हैं। और डेकोरेट, और हम लोग घर को सजाते हैं। अब आप और बहुत सारी चीज़ें करते हो जब जब फेस्टिवल आता है। आप याद कीजिए कौन से एक्शंस आप करते हो, और उन एक्शंस के लिए इंग्लिश वर्ड ढूंढिए, सोचिए और लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पास वर्ड्स की लिस्ट लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है म्यूज़िक। म्यूज़िक से रिलेटेड एडजेक्टिव्स
एक यहाँ पे दिया है लाउड, बहुत ज़ोर से तेज़ म्यूज़िक चल रहा है तो लाउड म्यूज़िक, तो ये एडजेक्टिव है कैसा म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक। ओके, तो लाउड से हमें म्यूज़िक की बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो लाउड है तो सॉफ्ट भी हो सकता है, सूदिंग भी हो सकता है, कानों को सुनने के लिए अच्छा, मेलोडियस भी होता है, स्लो म्यूज़िक भी होता है। ओके, तो आप और भी ज़्यादा लिख सकते हो, स्वीट भी होता है म्यूज़िक, तो यू कैन राइट डाउन मोर एडजेक्टिव्स। अब है नेक्स्ट एंड लास्ट डांस। यहाँ पे हम लोगों को नाउन्स देखना है, तो किस तरह का डांस। अब डांस में जो कुछ भी होता है उसमें से उन्होंने नाउन्स यानी जिसको हम देख सकते हैं ऐसी चीज़ें दी है। जैसे स्टेप्स, तो डांसिंग स्टेप्स होती है, हम देखते हैं आगे पीछे होना वगैरह, दैट इज स्टेप्स। तो उन्होंने एग्जाम्पल पे स्टेप्स दिया है, तो आप इसमें लिख सकते हो क्लासिकल, फोक डांस, मूवमेंट डांस की। उसके बाद में डांस के साथ में म्यूज़िक भी होता है, तो यहाँ पे जो ग्रेसफुल है उसकी जगह पे आप म्यूज़िक लिख लेना, ठीक है। म्यूज़िक, क्लासिकल, स्टेप्स, फोक, मूवमेंट। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को अपने ये वेव डायग्राम्स भी कंप्लीट करने हैं। ये 2-2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को अभी तक के जितने क्वेश्चन आंसर्स मैंने फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इस लेसन से लिए वो समझ में आए होंगे। समझकर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और रेगुलरली इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को, क्वेश्चंस को, लेसन्स को, नए वर्ड्स को आपको पढ़ते रहना है।